जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल ख्यांगते के आवास पर सीआईडी की टीम पहुंची है। पूर्व चेयरमैन के घर की तलाशी सीआईडी की टीम ले रही है। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बलों की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। आपको बताएं 14वीं जेपीएससी पीटी रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर 5 लोगों को गिरफ्तार सीआईडी कर चुकी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 14वीं जेपीएससी पीटी रिजल्ट में कथित गड़बड़ी को लेकर सीआईडी की टीम ने बड़ा एक्शन लिया है। पूर्व चेयरमैन एल ख्यांगते के घर पर इस वक्त छापेमारी चल रही है। आपको बताएं कि फिलहाल सुरक्षा के मद्देनजर एल ख्यांगते के घर के बाहर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। वहीं दूसरी तरफ गिरफ्तार आरोपियों के घर से जब्त कागजात को कोर्ट में पेश किया गया है। कल सीआईडी की टीम ने डिप्टी एग्जाम कंट्रोलर श्वेता गुप्ता समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। उन सभी को कोर्ट में पेश किया गया और तमाम जो कागजात जब्त किए गए थे उनको भी पेश किया गया है। जेपीएससी में हुए गड़बड़ी मामले को लेकर के एक तरफ जहां सीआईडी ने 5 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा है, तो अब वही इस पूरे मामले पर जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन रहे एल ख्यांगते के आवास पर भी सीआईडी की टीम जो है वो दबिश दी है। और सीआईडी की टीम कांके रोड स्थित जो इनका क्वार्टर है, सीनियर ऑफिसर क्वार्टर नंबर 5 पे पहुंची है, जहां पर जो है एल ख्यांगते हैं, इनके घर की तलाशी ली जा रही है। बताया जा रहा है कि जिस तरह से जेपीएससी में जो गड़बड़ियां हुई थी उनके दस्तावेजों की जांच करने और जो पिछले दिनों 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, उस गिरफ्तारी के बाद जो अहम जानकारियां मिली हैं, उन जानकारियों के आधार पर जो है तथ्यों को खंगाला जा रहा है और खंगालने के साथ साथ कई महत्वपूर्ण कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। इसी कड़ी में जो है एल ख्यांगते के आवास पे सीआईडी की टीम पहुंची। सुबह से ही लगातार तलाशी जो है वह ली जा रही है और पूरे मामले पर कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि सीनियर आईएएस ऑफिसर्स रह चुके हैं और ऐसे में जो इनके कांके रोड स्थित सीनियर ऑफिसर क्वार्टर नंबर 5 कांके रोड का यह आवास है, जहां पर सीआईडी की टीम जब पहुंची तो एल ख्यांगते के साथ साथ कई लोग घर पे मौजूद थे। सभी लोगों को घर पर ही रहने की हिदायत दी गई और उसके बाद इस पूरे मामले पर जांच जो है वह की जा रही है। ऐसे में जो तस्वीर जो है वो दिखा रही है किस तरह से जो अन्य ऑफिसर्स जो हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है। लालपुर के थानेदार रुपेश हैं जो वो भी पहुंचे हैं। मतलब रांची पुलिस और सीआईडी की यह ज्वाइंट ऑपरेशन है। पिछले दिनों की तरह यहाँ पूरी कार्रवाई जो है वह की जा रही है, जिसमें सीआईडी की टीम जो है दस्तावेजों को खंगाल रही है, तो वहीं रांची पुलिस भी इस पूरे मामले को लेकर के रेस है और जांच में हर महत्वपूर्ण सहयोग जो है वह दे रही है। ऐसे में जेपीएससी से जुड़े विवाद का मामला जब सामने आया था, गड़बड़ी का मामला जब सामने आया था, तो इस पूरे मामले पर अगर हम देखें तो पिछले दिनों 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें एग्जामिनर कंट्रोलर के साथ साथ कई लोग शामिल थे। तो अब गिरफ्तारी के बाद इस पूरे मामले पर मुश्किलें जो हैं एल ख्यांगते की भी बढ़ गई है, क्योंकि जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन रहे हैं और छापेमारी के दौरान जो है एल ख्यांगते ने जो है देर रात रिजाइन दिया था ताकि जांच प्रभावित ना हो। और ऐसे में रिजाइन देते ही सीआईडी और रांची पुलिस की जो ये टीम है वह एल ख्यांगते के आवास पहुंची है, जहां पर पूरे मामले की जानकारी जुटा रही है और अलग अलग दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर रांची पुलिस और सीआईडी को इस पूरे छापेमारी के दौरान जो है क्या कुछ तथ्य मिलते हैं और किस तरह की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाता है। कैमरामैन अभय के साथ मोहम्मद इमरान, न्यूज़ 11 भारत, रांची। संवाददाता इमरान हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। इमरान, बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। 14वीं जेपीएससी पीटी रिजल्ट में कथित गड़बड़ी के मामले में एक बार फिर सीआईडी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। सीआईडी की टीम इस वक्त पूर्व चेयरमैन एल ख्यांगते के आवास पर है और लगातार छापेमारी चल रही है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है, दर्शकों को बताएं। देखिए आयुष, जिस तरह से जेपीएससी से जो 14वीं जेपीएससी है, इस पर कई गड़बड़ियों का आरोप लगातार शिकायत जो है भाग की गई थी और इस शिकायत के आधार पर सीएम हेमंत सोरेन ने भी मामले को काफी गंभीरता से लिया था। इस गंभीरता से लेने के बाद जो है झारखंड सीआईडी और रांची पुलिस के एक ज्वाइंट टीम का गठन किया गया, जिसने जो है पिछले दिनों जेपीएससी कार्यालय पर छापेमारी की थी और कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों को खंगाला था। इस दस्तावेजों को खंगालने के दौरान जो है डिप्टी एग्जामिनर कंट्रोलर सहित जो है एजेंसी
सीआईडी से जुड़े जो प्रमुख व्यक्ति थे उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं। 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और गिरफ्तारी के बाद लगातार इन आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। ऐसे में पूछताछ के आधार पर कई महत्वपूर्ण कड़ियां और जानकारी जो है वो सीआईडी और राज्य पुलिस को मिली थी, जिसके आधार पर ही एल ख्यांगते के सरकारी आवास पर जो है आज टीमें पहुंची और दोनों ही टीमें ने जो है तकरीबन 2 से 3 घंटे तक एल ख्यांगते के आवास पर जो है वो छापेमारी की, बातचीत किया, जानकारी जुटाई। इस दौरान सीआईडी के कई सीनियर अधिकारी मौजूद थे और राज्य पुलिस के भी कई अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। तो ऐसे में इस पूरी कार्रवाई को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जेपीएससी में जो भ्रष्टाचार के मामले सामने आए थे, चाहे वो 14वें जेपीएससी से जुड़ा मामला हो या फिर जो पूर्व में जेपीएससी के कई परीक्षाएं हुई हैं, उन परीक्षाओं को किस तरह से प्रभावित किया गया, किस तरह से साठगांठ एजेंसी के माध्यम से की गई, कौन कौन से लोग इस पूरे सिंडिकेट में शामिल थे, इन तमाम बिंदुओं को खंगालने के लिए तकरीबन 5 लोगों की गिरफ्तारी के बाद जो पूछताछ का दायरा बढ़ रहा है और पूछताछ के आधार पर कई लोगों के नाम सामने आए थे, जिनके आधार पर ही राज्य पुलिस और सीआईडी की टीम के द्वारा जो है यहाँ छापेमारी की गई है। लेकिन यह तो कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले दिनों में एल ख्यांगते की मुश्किलें जो है वो बढ़ सकती है, क्योंकि इनके कार्यकाल के दौरान ही यह पूरा मामला जो है वो तूल पकड़ा और उसके बाद एल ख्यांगते को जो है रिजाइन देनी पड़ी। तो ऐसे में इस पूरी कार्रवाई के बाद अब आने वाले दिनों में एल ख्यांगते की मुश्किलें बढ़ेगी। संभव होगा कि जो नोटिस के माध्यम से या सम्मन के माध्यम से सीआईडी इस पूरे मामले में आगे भी एल ख्यांगते से पूछताछ कर सकती है और जरूरत पड़ने पर गिरफ्तारी की तलवार भी जो है वो लटक रही है। तो ऐसे में इस पूरी कार्रवाई का अंजाम क्या कुछ होता है, खैर आने वाले वक्त में पता चल पाएगा। लेकिन इतने तो साफ है कि जिस तरह से जेपीएससी से जुड़े मामले पर सीएम हेमंत सोरेन ने पूरे मामले वक्त में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण वो दस्तावेज है जो तमाम जेपीएससी के अधिकारियों के आवास से बरामद हुए हैं। उनको पुलिस हालांकि जब्त कर चुकी है, डिजिटल साक्ष्य की भी बरामद की है। उन तमाम दस्तावेजों को लेकर के अपडेट है इमरान आपके पास? देखिए बिल्कुल पूर्व में जो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स खंगाले गए थे, जिसमें कई हार्ड डिस्क थे, वो एजेंसी से जुड़े हुए जो डेटा था, जिसमें छात्रों के सिलेक्शन से लेकर के उनके रिजल्ट से जुड़े जो बारीकियां थे वो अलग अलग पदाधिकारियों के कंप्यूटर्स में मौजूद थे। तो उन तमाम हार्ड डिस्क को जो है वो खंगाला गया। उसके बाद साइबर सेल सीआईडी के टीम के द्वारा जो है उनको लगातार जो है वो जांच की जा रही है, रिकवरी भी कई डेटा को जो है वह किया जा रहा है। अब इस पूरे मामले में जो है कई जो सीसीटीवी फुटेज है, कार्यालय में कौन कौन आया, कब आया, कितने वक्त के लिए आया, किस वजह से आए, तमाम चीजों की भी जांच जो है वो की जा रही है। मतलब एक अलग अलग टीमें जो है सीआईडी के वो लगातार डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को भी खंगाल रहे हैं। और ऐसे में जो महत्वपूर्ण जानकारी मिली उसके ही आधार पर सीआईडी की टीम जो है वो ख्यांगते के आवास पे पहुंची और तकरीबन कई घंटों तक जो है इस पूरे मामले में पूछताछ की गई। पूछताछ का जो आधार था वो कई अलग अलग बिंदु थे, क्योंकि जेपीएससी के चेयरमैन होने के नाते तमाम चीजें इनके जो नीचे से ही पास होनी चाहिए थी और जो जानकारी इनको होनी चाहिए थी वो पारदर्शिता तरीके से होना था। लेकिन जो पीटी का रिजल्ट निकला, उसके बाद मुख्य परीक्षा होनी थी, उसमें कई विरोधाभास चीजें दिखाई दी, जिसके बाद हो हंगामा हुआ और जो तस्वीर सामने आए उसमें कार्रवाई साफ तौर से देखा गया। तो एक बड़ी कार्रवाई सीआईडी की तरफ से, राज्य पुलिस की तरफ से की गई। 5 लोग गिरफ्तार किए गए। अब उसी 5 लोगों से पूछताछ के आधार पर एल ख्यांगते के आवास पर भी सीआईडी की टीम पहुंची, जहां एल ख्यांगते से घंटों पूछताछ की जा रही है। बिल्कुल इमरान, नजरें बनाए रखिएगा, पल पल की अपडेट आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।